सुनिए, मैं शायरी अंदाज में कहूंगा। कह दीजिए। अरे भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताहीद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे हिंदुस्तान हैं। इसलिए यहाँ पे गुजर समुदाय के लोग खड़े हैं सीना तान के। हमारे लोगों ने कंधों पर उठाकर अपनी सेनाओं को बॉर्डर तक पहुंचाया है, कंधों पे उनका राशन पहुंचाया है। जब हम तब नहीं डरे, उस वक्त तक राशन पहुंचा सकते थे। आज भी हमारे लोग लड़ने के लिए और खड़ा रहने के लिए हमेशा अपनी देश की सेना के साथ तैयार हैं। और जब भी इशारा मिलेगा, मैं कहता हूँ वो 20 कदम आए, हम 60 कदम अंदर जाकर उनको ठोक के आ सकते हैं। हमारी जो ये कल्चर आप देख रहे हैं ना, हमारे जैसे आप तालिबान में देखोगे। तालिबान का नाम सुना है? तालिबान का तालिबान खतरनाक लोग हैं। खतरनाक लोग हैं। अगर तालिबान, वो भी पगड़ी पहनते हैं, कमीज सलवार लगाते हैं, और ये वाला ये लगाते हैं। अमेरिका के नाक में दम कर दिया था तालिबानियों ने, और जम्मू कश्मीर के गुज्जर पाकिस्तान के नाक में दम कर देंगे। वही ड्रेस, वही हम तैयार बैठे हैं, खाली मोदी जी के इशारे को देख रहे हैं। पाकिस्तान की नाक में भी दम करके रखा है तालिबान ने। तालिबान ने खुला कहा कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी को बंद नहीं करेगा, हम भी इनके खिलाफ हैं। और तालिबानियों का एक छोटा सा कल्चर हमारा भी है। अपने उस समय भी सर नहीं झुकाया, हम आज भी सर नहीं झुकाते हैं। हम आज भी जो है मोदी जी के साथ, अपने देश की सेना के साथ और अपनी देश की पुलिस के साथ हम खड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज मैं जहां पर हूं, पीछे आप देखेंगे तो ये पहाड़ है और इसके पीछे बिल्कुल पीओके है। पाकिस्तान की आर्मी इसके पीछे ही खड़ी होगी। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ये गुजर लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देखिएगा, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी बहादुरी के किस्से देश भर में जाने जाते हैं। वही जानने के लिए आज मैं इनसे यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर पहुँचा हूँ। देश भर में जिस तरह से इनकी बहादुरी का गुणगान होता है, उसी चीज का लेकर बात करूंगा। आज भारत पाकिस्तान आमने सामने हैं, बॉर्डर पर एकदम सटे हुए हैं। इन्होंने मुझे बताया अगर पैदल भी चढ़ना पड़े तो 1.5 घंटे में ये बॉर्डर पार हो जाते हैं। अभी तो नहीं होते, लेकिन अब से पहले हो जाते थे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चौधरी मुश्ताक गुजर है। आप सभी गुजर लोग खड़े हैं। आज भारत को जरूरत है जो बॉर्डर पर सटे गांव हैं, और आपकी बहादुरी के किस्से पूरा देश सुनता है। जी। आपके बॉर्डर पर रहने के स्टाइल और यहाँ पर काम करने का तरीका पूरा देश सुनता है। जी। भारत को, भारत सरकार को, भारत सेना को आज सबसे ज्यादा अगर जरूरत महसूस होगी तो आप लोगों की होगी। अगर कुछ हो जाता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के नारे हो रहे हैं कि दरियाओं में या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा, तो ये गुजर लोग किस तरह से तैयार हैं आज? अरे उनकी गीदड़ भक्तियां हम पिछले 10 से 50 साल से देखते आ रहे हैं। वो हमेशा गीदड़ भक्तियां देते रहे, लेकिन उनकी गीदड़ भक्तियां नहीं, उनके लिए यहाँ पे गुजर समुदाय के लोग खड़े हैं सीना तान के। जवाब देना जानते हैं हम भी, लेकिन मुसीबत का वक्त यही है कि जब उनके पास भी कोई चीज आ जाती है। ये हमारा इलाका जो है, यहाँ ये जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब इलाका है, और जब भी बाहर से उनके गोले में इतनी ताकत भी नहीं हो सकती कि वो ज्यादा दूर तक जाए, और वो यहाँ नजदीक आके फटते हैं। यहाँ पर भी हमारे लोगों के मकान, घर, जमीन खत्म हो जाती है। और हमेशा ही जो है वो हर वक्त जो है, यहाँ इस कम्युनिटी ने हमेशा ही नुकसान उठाया है 90 से लेके आज तक। और आज भी हमने उस समय भी सर नहीं झुकाया, हम आज भी सर नहीं झुकाते हैं। हम आज भी जो है मोदी जी के साथ, अपने देश की सेना के साथ और अपनी देश की पुलिस के साथ हम खड़े हैं। जब भी मौका आए, एक बार हमें बुला लो और बह दो। वो खून की नदियां जलाना जानते हैं, हमें भी आता है कि हम खून की नदियां किस तरह जलाना जानते हैं। पता लगे हम ईंट का जवाब उनको पत्थर से देना जानते हैं। पता लगे युद्ध शुरू हुआ और आप नीचे चले गए, कह रहे श्रीनगर जाके रहेंगे। अरे नहीं, कभी नहीं जनाब। यहाँ 90 से हम रह रहे हैं, 90-91 से रह रहे हैं, 1947 से हमारे लोग रह रहे हैं। जब आर पार का कोई झगड़ा नहीं, तब से यहाँ लोग रह रहे हैं। लेकिन हमने कभी इस तरह का भागने वाले, गीदड़ बख्तियां वाले हम लोग नहीं है, डरने वाले भाई साहब। तो फिर पाकिस्तान को भगाएंगे नहीं? दम भगाएंगे। और हम कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, जो पीओके है, आजाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो हमारा है ना। हम तो कब का कह रहे हैं हम उनको लेना जानते हैं, हम लेना चाहते हैं। वो है ही हमारा हिस्सा और उन्होंने रखा है अपने अंडर, वो तो हम लेना जानते हैं। लेकिन हम मोदी जी से कहते हैं एक बार हमें पावर तो दें, थोड़ी सी धक्का तो दे, थोड़ा सा धक्का दे। हम देखते हैं उनको, हमें भी आता है बदला लेना किस तरीके से लिया जाता है। बाकी उनकी गीदड़ भक्तियों से यहाँ डरने वाले ये लोग नहीं है। इन्होंने यहाँ डंडों और कुल्हाड़ियों से मिलिटेंसी का खात्मा किया है। हथियार मिल जाए तो आप खुद ही देख लीजिए ये क्या करते हैं। वहाँ के मंत्री कह रहे हैं हमारे परमाणु बम और मिसाइलों के जो मुंह है ना, वो भारत की तरफ रहते हैं 24 घंटे। ये पाकिस्तान से कह रहे हैं और आप कह रहे हैं आप भगा देंगे। नहीं, 1947 से कह रहे हैं।
वो तो 1947 से कह रहे हैं इनकी तरफ रहे। हमारे देश की जब पिछली बार हमारा यहाँ पे जो हमारे 40 लोग हमारे सीआरपीएफ के शहीद हुए, तब जाकर हमारे देश ने घुस के अंदर उनके अंदर जाके जो है सर्जिकल स्ट्राइक की और उन आतंकवादियों का बेड़ा गर्क करके आए। क्या किया उन्होंने? हम अंदर घुस के उनको मार के आए, और दिन दिहाड़े, चोरी छुपके नहीं, दिन दिहाड़े जाके मार के हमारी सेना, हमारे यहाँ के जो सेना अधिकारी थे जो यहाँ से गए, जिन्होंने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और उनके घर में घुस के उनको मारा, वो कुछ नहीं कर पाए। उनके पास नहीं है इतना दम, उनके हथियारों में जंग लग चुका है, और पाकिस्तान खुद अभी भीख मांगने पे पहुंचा है। वो क्या जंग करेगा? और उनके पास जंग की ताकत ही क्या है? उनकी तो हमेशा गीदड़ बकतियां ही रहती हैं। वो तो कभी अमेरिका के साथ सिंग ले लेते हैं, कभी चीन के साथ ले लेते हैं। उनको जो आशीर्वाद मिल रहा है चीन का, और वो चीन के दम पे नाच रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं है उनको। और चीन जो है वो भी, हमें लगता है कि, मुझे भरोसा है मोदी जी की जो पॉलिटिशियन है, जो सियासत है, मुझे यकीन है कि जिस तरीके से अमेरिका ने और पूरे दुनिया के जितने भी मुल्क ने, सब ने जो है हमारे हिंदुस्तान का सपोर्ट किया है, और उन्होंने यह कहा है कि मिलिटेंसी जो है इसको जड़ से खत्म करने के बिना कोई चारा बचा ही नहीं। आपकी जो ड्रेस मैं देख रहा हूँ ना, ये सिर पे बंधा हुआ, कुर्ते लंबे तगड़े लोग, ये मुझे कहीं से मिलती जुलती नजर आती। देखिए भाई साहब, हमारी जो ये कल्चर आप देख रहे हैं ना, हाँ। हमारे जैसे आप तालिबान में देखोगे, हाँ। तालिबान का नाम सुना है? तालिबान का तालिबान नाम खतरनाक लोग हैं। खतरनाक लोग हैं। हाँ। अगर तालिबान, वो भी पगड़ी पहनते हैं, हाँ। कमीज सलवार लगाते हैं, हाँ। और ये वाला ये लगाते हैं। हाँ। अमेरिका के नाक में दम कर दिया था तालिबानियों ने, हाँ। और जम्मू कश्मीर के गुज्जर पाकिस्तान के नाक में दम कर देंगे। वही ड्रेस, वही हाँ, रुतबा, हम वही तैयार गुस्सा। बैठे हैं, खाली मोदी जी के इशारे को देख रहे हैं। हम तैयार बैठे हैं, हम उनको जवाब देना जानते हैं। पगड़ी भी हमारे पास है, कमीज भी हमारे पास है, और वास्कट भी हमारे पास है। खाली हमारे पास कमी है उसकी, जिससे चलाते हैं। अच्छा, क्या कहा जाता है उसको? वो जिससे चलाते हैं गोली निकलती है। हाँ। उसकी कमी है, दे दे। और किस तरीके से दम करना जानते हैं, या हम अच्छे से जानते हैं। तो पाकिस्तान की खैर नहीं उसके बाद? एक बार बिल्कुल नहीं आपके है हाथ में जनाब, आ जाए। पाकिस्तान की अब तो खैर है ही नहीं। अब तो मतलब ही नहीं खैर होने का। आपने देखा कि किस तरीके से जो है तालिबान ने अमेरिका के साथ जब लड़ाई लड़ी थी, और किस तरीके से तालिबानियों ने जो है अपनी पगड़ी को ऊंचा रखकर, आज भी उनकी जो जमहूरियत है ना, हाँ। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। कोई पेंट कोट नहीं होगा, हाँ। कोई टाई नहीं होगी, और कोई कल्चर उनका सेम यही है, लेकिन डरते हैं उससे। पाकिस्तान की नाक में भी दम करके रखा है तालिबान ने। तालिबान ने खुला कहा कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी को बंद नहीं करेगा, हम भी इनके खिलाफ हैं। और तालिबानियों का एक छोटा सा कल्चर हमारा भी है। अच्छा, जब हम पगड़ी पहन के निकल गए तो पाकिस्तान कहीं दिखेगा नहीं। तो ये गुजर तालिबान है। बिल्कुल, हम तैयार हैं, कब हमें मोदी जी इशारा कर दे। आपने बताया कि जब आप नीचे से आते थे तो यहाँ पर बहुत सारी मिलिटेंसी होती थी, बहुत सारे नीचे लोग होते थे, आप लोगों के बारे में अनाप शनाप बकते थे, थूकते थे कि भैया ये लोग क्यों यहाँ पर, क्या आपके बारे में वो थोड़ा सा बताइए मुझे। देखिए, हमारे यहाँ पे ये जब ये 1947 के बाद की बात है, जब यहाँ पर आर पार जो हो रास्ते खुले हुआ करते थे, और ये नीचे वाले लोग जो थे हमारे लोगों को बुरी नज़र से देखते थे, जो मिलिटेंसियों के साथ काम करते थे, जो मिलिटेंसी को यहाँ बढ़ावा देते थे। और वो लोग जो OGW होते थे, मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाले लोग थे, हमारे लोगों के ऊपर जब ये ऊपर नीचे जाते थे, इनको थूका करते थे कि ये गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, ये मुकबर हैं, ये यहाँ पे मिलिटेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने अपनी सरकार संभाली है और धारा 370 खत्म किया है, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, इनका सर जो है वो बिल्कुल ऊंचा है, अब झुकता नहीं, अब सर खड़ा रहे। अब सर खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। इनका ही खड़ा है सर, या आपका भी खड़ा है? जोश जुनून उतना ही है? हमारा भी खड़ा है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। कट जाएगा, झुकेगा नहीं। तो पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे आखिर? यही सामने जोर से बोल देंगे तो सुनाई दे जाएगा वहाँ। हाँ, बिल्कुल देगा, बिल्कुल उधर देगा। शहबाज शरीफ है ना, उधर बैठा दे दे, है। बिल्कुल देगा। अगर थोड़ा जोर से सब मिलके बोलेंगे तो उनको अरे सुन शहबाज जाए। शरीफ तो खुद देख रहा है कब ये जंग का ऐलान है, वो तो खुद भाग जाएगा किसी देश में, वो तो खुद भाग जाएगा। उनके वो पहले वाले कहाँ है? शहबाज शरीफ, दूसरा शरीफ, तीसरा शरीफ कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा है। वो तो नहीं टिकने वाले हैं, वो खुद पता नहीं कहाँ भाग जाए, वो ढूंढ रहे हैं। अभी वो अपनी पहले जगह बना रहे हैं, हम कहाँ भागे, छुपने के लिए जगह कहाँ मिलेगी उनको, वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ये तो उनकी गिदड़ बकतियां हैं। आपकी क्या राय है? ये तो तैयार दिख रहे हैं पूरे के पूरे, इनके तो हाथ में कुछ आ जाए चढ़ाई कर देंगे। देखिए जनाब, गुजरों की एक इतिहास है। हाँ, गुजरों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास रची है। हाँ। गुजर ऐसी कौम नहीं है कि जो किसी से डर जाएगी। गुजर एक ना डर कौम है। आप बाहर से हो, आपने देखा कि यूपी के अंदर, हाँ, चाहे हरियाणा के अंदर, चाहे दिल्ली के अंदर, चाहे गुजरात के अंदर, जितने भी हमारे गुज्जर लोग रह रहे हैं,
गुज्जर एक बहादुर कौम है और गुज्जर एक निडर कौम है। गुज्जर कौम किसी से डरने वाली नहीं है, ना कभी डरेगी। आज की डेट में जो अकरवाद पाकिस्तान ने जो घटिया हरकत की है, नापाक हरकत उन्होंने की है, तो इसके ऊपर मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के, खास करके मैं अपने गुज्जर और बकरवाल लोगों की बात करता हूँ कि गुज्जर बकरवाल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मान लो इनको सदमा हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुज्जर बकरवाल लोग बिल्कुल तैयार हैं। जब भी हमें कोई आदेश मिलेगा, जब भी हमारी सेना कोई स्टेप उठाएगी, हम अपनी भारतीय सेना के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के खड़े। लेकिन कुछ नेता तो यहीं के कह रहे हैं पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी, वो भी कुछ करेगा बदले में, आप कुछ करेंगे इधर से। तो इन्हीं नेताओं ने तो बेड़ा गर्क किया है। ये जो चूड़ियां पहनने वाले नेता कहते हैं, बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया कश्मीर का। ये कभी उनका गीत गाते थे, कभी इनका गीत गाते थे। ये आज बोलते हैं उनको भी धमकियां दे रहे। हमारे लोग भाई साहब वो हैं, जब यहाँ पर हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारी देश की सेना यहाँ आई, हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे आई, और तब यहाँ पे बॉर्डरों पर कोई रोड नहीं होता था, ना कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी। हमारे लोगों ने कंधों पर उठाकर अपनी सेनाओं को बॉर्डर तक पहुँचाया है, कंधों पे उनका राशन पहुँचाया है। जब हम तब नहीं डरे, उस वक्त तक राशन पहुँचा सकते थे। आज भी हमारे लोग लड़ने के लिए और खड़ा रहने के लिए हमेशा अपनी देश की सेना के साथ तैयार हैं। और जब भी इशारा मिलेगा, मैं कहता हूं वो 20 कदम आए, हम 60 कदम अंदर जाकर उनको ठोक के आ सकते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं, हम देख रहे हैं अपने मोदी जी को कि वो कब हमें इशारा करें। हम मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं। बाकी जो नेता ये कहते हैं कि चूड़ियां नहीं पहनी, इनको तो पिछले 70 साल से यही कह रहे हैं, चूड़ियां नहीं पहनी, चूड़ियां नहीं पहनी। ये तो कहते रहेंगे। इनको तो अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, हमें तो सियासी रोटियां नहीं सेकनी है। हमें तो वो बात करनी है, हमारे लिए फर्स्ट हमारा देश है, सबसे पहला हमारा वतन है, हमारा मादरे में वतन जो है, देश हमारा हिंदुस्तान है। उसके बाद हम किसी पॉलिटिशियन पार्टी की बात कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने इस्लाम की बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे लिए कोई चीज है वो हमारा मुल्क है। सबसे पहले देश है, मेरे लिए सबसे पहले देश है। धर्म बाद में, मेरा धर्म बाद में, पहले मेरा देश है। पहले मेरा देश है, फिर मेरा धर्म। अरे वो कह रहे धर्म पहले आया, मेरा देश पहले है, मेरा देश पहले। मैं ओपनली चैलेंज आपके साथ कहता हूं, मेरा देश पहले है, मेरा वतन है, मेरा देश है। जब मैं पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में, तब जाके मुसलमान बना। मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ ना, पहले पैदा हुआ हूँ कि पहले माँ के पेट से तो मैं धर्म लेके तो नहीं आया हूँ, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। जब माँ के पेट से पैदा हुआ तब मुझे धर्म का भी नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगा कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मैं तब फख्र से कहता हूँ मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, फिर मुसलमान हूँ। मेरा देश पहले, मैं ओपनली चैलेंज आपके साथ कहता हूँ, मेरा देश पहले है, मेरा वतन है, मेरा देश है। जब मैं पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में, तब जाके मुसलमान बना। मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ ना, पहले पैदा हुआ हूँ कि पहले माँ के पेट से तो मैं धर्म लेके तो नहीं आया हूँ, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। जब माँ के पेट से पैदा हुआ तब मुझे धर्म का भी नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगा कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मैं तब फख्र से कहता हूँ मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, फिर मुसलमान हूँ। ये दंके की चोट पे कहता हूँ मैं। अब मुझे पता लग गया, ये असली गुज्जर है। अब ये तो आज पता लगा आपको। मैं रहता हूँ उधर बीच में उन लोगों के, आज आपको पता तरह का जोश जुनून है ना। बिल्कुल है, सेम वही जुनून हुआ, बिल्कुल है। पश्चिम यूपी में, और सेम वही जुनून यहाँ बॉर्डर पे बेशक है। वही राजस्थान वाले गुजरों में भी सेम। अरे मेरे भाई, हमारे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उम्मती हैं, उन्होंने कहा है जो वतन का नहीं वो किसी का नहीं, जो मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने वतन का वफादार नहीं है, अपने मुल्क का वफादार नहीं, वो किसी का हो ही नहीं सकता। ना वो किसी कम्युनिटी का हो सकता है, ना किसी का दोस्त, ना किसी का यार, ना किसी का माँ, ना किसी का बाप, ना किसी का बेटा। सबसे पहले अपने वतन से मोहब्बत करो, जिस वतन में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं। हमारा वतन मेहरबान है हिंदुस्तान। कसमें खाते थे हम हिंदुस्तान की। घुटनों में कुछ बचा है, दम नहीं बचा है। बिल्कुल दम है। आवाज में तो नहीं, घुटनों में है। और मुझे बीच में एक बात याद आ गई, मैं आपको कह देता हूँ, चलते चलते देखिए, सुनिए, मैं शायरी अंदाज में कहूंगा। कह दीजिए। अरे भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताहीद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे हिंदुस्तान हैं, भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताहीद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं।
आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं। शुक्रिया जी। ये देखिए इनका जोश, देखिए इनका जुनून देखिए। और ये आवाज वहां सुन रही होगी उस पार, बिल्कुल पीछे उस पार पूछ रही है दुआ के। दोबारा क्या गूंज रही है इनका कहना। शाबाश शरीफ अंदर घुस जाएगा ये आवाज सुन के, इन गुजरों की आवाज सुनेगा जब। और ये सीख लेना चाहिए जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया देश बाद में, पहले हम हैं, धर्म है। इनसे सीख लीजिए। माँ के पेट से आए थे उसके बाद धर्म बना था, देश में पैदा हुए थे उसके बाद धर्म बना था। मेरा भी धर्म पहले भारतीय है, इनका भी धर्म पहले भारतीय है। सबका धर्म सबसे पहला है भारतीय, उसके बाद सबके अपने जाति धर्म हो सकते हैं। अब इनसे भी थोड़ी बात कर दूं। कुछ खा रहे हैं मुंह में हैं? घुटनों में कितना दम है? दम है जी। पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। अरे 50 साल के होके भी अभी जवान खड़े हैं। उसके भी चढ़ सकते हैं। चढ़ सकते हैं। समय आ गया पाकिस्तान पे चढ़ाई करने का। बिल्कुल हम तैयार हैं, अपनी सेना के साथ तैयार हैं। सेना के साथ तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है आपके अनुभव की, आपकी, आपके लोगों की। जी बिल्कुल हम सब साथ हैं। सब साथ खड़े हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जनाब अल्ताफ अहमद। अल्ताफ जी, क्या है माहौल? आर पार है अब? हाँ जी बेशक तैयार हैं हम। तैयारी पूरी है? बेशक तैयार हैं जी, तैयार हैं हम हर तरीके से? हर तरीके से, पूरे जोर से। भारत सरकार के साथ भी और सेना के साथ भी? बेशक जरूर। उधर मोदी जी आदेश करने वाले हैं, कभी भी तैयारी हो सकती है। पता लगे हम यहाँ खड़े हों और यहीं से हमें शुरू करना पड़ जाए। हम हर टाइम तैयार हैं, आदेश की जरूरत ही नहीं है, हम हर टाइम तैयार हैं। 24 घंटे? 24 घंटे। खून उबल रहा है? बेशक अभी भी उबल रहा है। अभी भी उबल रहा हाँ है? उबल रहा है जी। इतना घटिया काम किया उन्होंने। किया ना घटिया काम, पूरा हिंदुस्तान अभी रो रहा है, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। बिल्कुल घटिया काम किया। टूरिस्ट लोग आ रहे थे, हमारे भाई थे कश्मीर में, टूरिस्ट आ रहे थे, इन लोगों का भला हो रहा था, सब लोगों का। अब बीच में कुछ गंदे लोग आए, उन्होंने ये काम किया, उसकी वजह से पूरा कश्मीर बदनाम हो गया। इन लोगों का कोई मजहब नहीं है जिन्होंने ये मिलिटेंसी फैलाई। इन लोगों का कोई मजहब नहीं है, ये ना हिंदू है ना मुसलमान। सिर्फ ये मुसलमानों को बदनाम करने का एक काम चला रहे हैं। मुसलमान वो लोग हैं जिन्होंने टूरिस्टों की हेल्प की और सबका साथ दिया। और हम आज भी कह रहे हैं, हम आज भी मतलब हिंदुस्तान की सेना के साथ हैं और जंग के लिए तैयार हैं। चलिए देखिए ये सभी लोग तैयार हैं, तैयार हैं। अरे जोर से बोलिए ना। आप भी गुजरी हैं? बिल्कुल गुजरे जनाब। सारे गुजर हैं। तो आपकी बहादुरी के किस्से देश देखेगा अब दोबारा से इंशाअल्लाह। चलिए देखिए इनकी जो तैयारी है, इनकी आवाज का जो दम है, इनका जो जोश है, वो आज चीख चीख कर आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये देखिए ये जोश बता रहा है कि भैया अब तैयार हैं। प्रधानमंत्री का एक आदेश और इधर से चढ़ाई शुरू। 1.5 घंटा लगता है, फिर शायद 45 ही मिनट लगेंगे जब आदेश हो जाएगा। आधा ही घंटा जी लगा, आधा ही कर देंगे? आधा ही कर देंगे हम। बेशक 1.5 घंटा लगेगा, हम आधा ही कर देंगे। पहाड़ का चप्पा चप्पा, इस जंगल का चप्पा चप्पा ये लोग जानते हैं। यहाँ से ऐसा खदेड़ेंगे ना, और मैं तो कहूँगा जब वो कब्जा लिया जाए ना वो भारत का हिस्सा पीओके, तो उसमें इनको जगह जरूर दी जाए। आगे यही लड़ाई करेंगे फिर उनसे, फिर आगे वाला भी ले लेंगे और लाहौर तक कब पहुँच जाएंगे पता नहीं लगेगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।